सीएनटी एक्ट का उल्लंघन, 40 साल बाद प्रशासन का बड़ा एक्शन, 13 घर ध्वस्त। झारखंड में जमीन को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन रांची के मधुकम इलाके में जो हुआ, मधुकम में करीब 40 साल से बसे 13 घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। चंद घंटों में लोगों के आशियाने मलबे में तब्दील हो गए। ये कार्रवाई सीएनटी एक्ट यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के उल्लंघन को लेकर की गई है। सीएनटी एक्ट को आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा के लिए सबसे मजबूत कानून माना जाता है, लेकिन इसी कानून के तहत अब 13 घरों को तोड़कर जमीन को खाली कराया गया। मामला रांची के खादगड़ा मधुकम क्षेत्र का है। आरोप है कि यहाँ सीएनटी एक्ट की धारा 46 का उल्लंघन कर गैर आदिवासियों ने आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री की थी। इसी मामले में कोर्ट ने आदेश दिया था कि जमीन पर दखल दिलाया जाए और उसे उसके वास्तविक मालिक महादेव उरांव को वापस सौंपा जाए। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 13 घरों को ध्वस्त कर दिया और जमीन को खाली कराया। जब महादेव उरांव ने 1990 के दशक में इस मामले को लेकर केस दर्ज कराया था, तब यदि समय पर फैसला आ जाता तो आज इन परिवारों की दूसरी पीढ़ी सड़क पर खड़ी होने को मजबूर नहीं होती। मधुकम का ये मामला अकेला नहीं है। रांची से लेकर जमशेदपुर और धनबाद तक हजारों घर ऐसे हैं जो सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट के विवादों में फंसे हुए हैं। झारखंड में जमीन की खरीद बिक्री में लगातार नियमों की अनदेखी होती रही है और कई मामलों में भू माफिया जमीन बेचकर निकल जाते हैं, अधिकारी समय के साथ बदल जाते हैं और असली जमीन मालिक वर्षों तक न्याय के लिए भटकते रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता भी है, क्योंकि जब मामले दशकों तक कोर्ट में लटके रहते हैं तब आम लोगों की जिंदगी उजड़ जाती है। विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि झारखंड में सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट के उल्लंघन से जुड़े मामलों की गंभीर जांच होनी चाहिए और ऐसे मामलों में 5 साल के भीतर फैसला कर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। उनका मानना है कि अगर समय रहते जमीन की सुरक्षा नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में आदिवासी समाज अपनी ही जमीन पर भूमिहीन होने की स्थिति में पहुंच सकता है। गैर आदिवासी लोगों के लिए ये मामला एक बड़ी चेतावनी भी है कि जमीन खरीदने से पहले सीएनटी और एसपीटी एक्ट के नियमों के तहत पूरी कानूनी जांच जरूर कर ले, क्योंकि कई बार जमीन दलाल और भू माफिया गलत तरीके से जमीन बेचकर निकल जाते हैं और बाद में कोर्ट के आदेश पर प्रशासन कार्रवाई करता है, जिसका खामियाजा जमीन खरीदने वाले परिवारों को भुगतना पड़ता है। ऐसे मामलों में वर्षों बाद भी घर उजड़ सकता है और व्यक्ति को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है।